मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने 39 नामों के साथ अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने राजनीति के पंडित के सारी समीकरणों को बिगाड़ दिया है। जी हां, बीजेपी ने अपने सर्वे रिपोर्ट में प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग को सबसे खराब स्थिति में पाया था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर चंबल संभाग की स्थिति को संभालने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आगे आना पड़ा। ग्वालियर में हुई बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में सभी बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह ने दो टूक बात की थी। साथ ही उम्मीदवारों के नाम के चयन को भी फाइनल किया। चंबल विभाग में बीजेपी की खराब स्थिति से निपटने के लिए अमित शाह और पीएम मोदी ने अपने सबसे खास नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतार दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना जिले की दामिनी विधानसभा से टिकट दिया गया है। उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम नरेंद्र सिंह तोमर का ही है। तोमर के सहारे बीजेपी ने मुरैना, भिंड और ग्वालियर की सीटों को जीतने की रणनीति को जमीन पर उतार दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रबंध की पूरी जिम्मेदारी पहले से ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दे रखी है। साथ ही उनके कंधों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। नरेंद्र सिंह तोमर को भी बीजेपी ने दामिनी विधानसभा सीट पर मैदान में उतार दिया है। गौरतलब है कि दामिनी विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस सीट पर बीजेपी ने 2008 में आखिरी बार जीत दर्ज की थी। इसके बाद से बीजेपी लगातार इस सीट से चुनाव हारती हुई आ रही है, जबकि ये सीट केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र में आती है। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर को कांग्रेस के किले में भेजकर बीजेपी ने सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। दरअसल दामिनी विधानसभा सीट 2003 तक एससी के लिए सुरक्षित था। 1998 से लगातार 2003 तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था। 2008 के विधानसभा चुनाव में यह सीट सामान्य हो गई थी। इसके बाद भी यहाँ बीजेपी को जीत नहीं मिली थी। 2013 में विधानसभा सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। बीएसपी के बलवीर सिंह दड़ौतिया ने यहां से जीत दर्ज की थी। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट को जीतकर अपने कब्जे ले लिया था। कांग्रेस से गिरिराज दतौड़िया ने यहां से जीत हासिल की थी। गिरिराज दतौड़िया ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी है। 2020 में सियासी उथल-पुथल के बीच गिरिराज दतौड़िया बीजेपी में आ गए। नवंबर 2020 में जब उपचुनाव हुए तो कांग्रेस के रविंदर सिंह कुंवर को यहां से जीत मिली। इससे साफ मैसेज था कि दामिनी कांग्रेस का गढ़ बनता जा रहा है। कांग्रेस के किले को भेदने के लिए बीजेपी ने ग्वालियर चंबल के अपने सबसे बड़े महारथी को मैदान में उतार दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर अभी मुरैना से सांसद है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कृषि मंत्री भी। मुरैना जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 पर कांग्रेस का कब्जा है, तो वहीं बीजेपी की 2 सीटें हैं। बीजेपी दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर को उतारकर मुरैना जिले की दूसरी सीटों और भिंड जिले की 5 सीटों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। नरेंद्र सिंह तोमर के वहां से चुनाव लड़ने का असर जिले की दूसरी सीटों पर तो होगा ही, साथ ही दूसरे जिले भी इससे प्रभावित होंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी। उस समय जीत का सहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर पर बंधा था। सिंधिया इस समय बीजेपी में है। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर को कांग्रेस की तरफ से ज्यादा विरोध मिलने की संभावना कम ही है। बीजेपी की ये रणनीति कितनी कामयाब होगी, ये विधानसभा चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। राजनीतिक पंडितों को अब कांग्रेस की लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है। संभाग की राजनीतिक चुनावी तस्वीरों को कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल कह सकते हैं कि पिक्चर का क्लाइमैक्स बाकी है।